अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब पे अपनी बेशुमार इनायतें और बेशुमार रहमतें फरमाई हैं और इतने इनामात से नवाजा है कि अगर हम उसको शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। इन अज़ीम नेमतों में से एक अज़ीम नेमत अपने दीन पर, अपनी रिवायात पर अमल करने के लिए एक आज़ाद रियासत का मिल जाना है। मुल्क पाकिस्तान अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको एक बहुत बड़ी नेमत के तौर पर अता फ़रमाया है। मदीना तैयबा के बाद इस्लाम के नाम पर बनने वाली अज़ीम रियासत मुल्क पाकिस्तान है। सबसे पहले इस्लाम के नाम पर बनने वाली पहली रियासत मदीना तैयबा थी और उसके बाद मुल्क पाकिस्तान है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना है। और इस मुल्क के वजूद में आने में जिन लोगों का किरदार है वो पाकिस्तान की तारीख़ के अज़ीम लोग हैं, हिंदुस्तान की तारीख़ की अज़ीम शख्सियात हैं। पिछले जुम्मतुल मुबारक में मैंने कुछ तफसील से ये अर्ज़ किया था कि तहरीक आज़ादी में उलमाए हिंद की अज़ीम खदमात और अज़ीम कुर्बानियाँ हैं। और ये बात इस पस मंज़र में कही थी और समझाई थी कि आज मुल्क पाकिस्तान में एक तबका वो है जो ये कज़िया पेश करता है कि पाकिस्तान बनाने वाले और इसके लिए कोशिशें करने वाले लोग कोई मज़हबी लोग नहीं थे बल्कि सेकुलर लोग थे जिनका किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं। ये तारीख़ का एक अज़ीम झूठ है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हिंदुस्तान की आज़ादी में जिन शख्सियात का किरदार है, अहम शख्सियात में कोई भी ऐसी नहीं थी जो सेकुलर ज़हन की मालिक हो। मैंने पिछले जुम्मतुल मुबारक में
तहरीक आज़ादी के 4 दौर ज़िक्र किए थे। उन 4 अदवार में हिंदुस्तान की तारीख़ आज़ादी में उलमाए किराम का किरदार नुमायाँ नज़र आता है। मैंने अर्ज़ किया था तहरीक आज़ादी का पहला दौर हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का था। दूसरा दौर हज़रत सैयद अहमद शहीद हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का था। तीसरा दौर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की हाफ़िज़ जामन शहीद हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे हज़रात का था। चौथा दौर हज़रत शेखुल हिंद और उनकी जमात का था। इन चारों अदवार में हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में इन हज़रात का अजीम किरदार है और ये सब के सब न सिर्फ़ ये कि दीनदार हैं बल्कि पाको हिंद के अंदर दीन को मुतारफ़ करवाने वाले लोग ही ये हैं। आज पाको हिंद में अगर दीन की शमा रोशन है, मसाजिद मदारस मौजूद हैं और करोड़ों की तादाद में मुसलमान नमाजी मौजूद हैं, तो उसकी वजह इन्हीं हज़रात का असबाब के दर्जा में वजूद है। तो ये 4 दौर थे तहरीक आज़ादी के। इसके बाद 5वां दौर शुरू हुआ और 5वां दौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का दौर था। लेकिन मैं इससे पहले आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूं कि अल्लाह ताला ने पाको हिंद की आज़ादी में जिस तरह उलमाए रब्बानीयीन से कुर्बानियाँ लीं और इनसे खिदमात लीं और उन्होंने हर किस्म की खिदमत और कुर्बानी से गुरेज ना किया, इन्हीं अदवार में अंग्रेज़ की हमायत करने वाले और इन उलमाए किराम को बदनाम करने वाले, इन पर फतवा लगाने वाले, तरह तरह के बुरे अलकाब से याद करने वाले उलमाए सू की भी कमी नहीं थी और अंग्रेज़ के एजेंटों की भी कमी नहीं थी। उन्होंने ना सिर्फ ये कि अंग्रेज़ का साथ दिया बल्कि उलमाए रब्बानीयीन को तरह तरह से बदनाम भी किया। आप देखें, जब अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान में अपने कदम जमाए तो अंग्रेज़ की हिमायत करने वालों में बहुत से लोग मौजूद थे, दीनदारी के रूप में आ चुके थे। जिस तरह के एक फितना कादियानियत के नाम से मौजूद है, इसका बानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद है, जो कि हिंदुस्तान के इलाका कादियान का रहने वाला था। उसने अंग्रेज़ की हिमायत की और नबूवत का दावा कर दिया। पाकिस्तान के बनने से पहले की बात है, मुसलमानों में आपस के अंदर अफरा तफरी फैलानी शुरू कर दी। मजहबी
नाचाकियाँ जगह जगह वजूद में आने लगी। वो छुपकर अंग्रेज़ की हिमायत का कायल नहीं था, बल्कि उसने अलल ऐलान अंग्रेज़ की हिमायत की। तहरीरों में भी उसने अंग्रेज़ की हिमायत की, तकरीरों में भी अंग्रेज़ की हिमायत की, और उसको नबूवत के दावा के लिए खड़े करने वाले लोग ही अंग्रेज़ थे। उसने ख़ुद अपनी किताबों में लिखा है कि मैं अंग्रेज़ का ख़ुद काश्ता पौधा हूँ। उसका अपना ये बयान है कि मैंने अंग्रेज़ की हिमायत में इतनी किताबें लिखी हैं कि उससे 50 अलमारियाँ भर सकती हैं। जिसका खुद ये कहना हो कि अंग्रेज़ की हिमायत में इतनी किताबें लिखी हैं कि 50 अलमारियाँ भर सकती हैं, तो उसका अंग्रेज़ का खुद काश्ता पौधा होने और अंग्रेज़ का एजेंट होने में क्या शुबा है। यकीनी बात है कि यह शख्स अंग्रेज़ का एजेंट था। अंग्रेज़ के कहने पर ही मुसलमानों की दीनी और फिक्री बुनियादों को खिलाना चाहता था। जब मुसलमान अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, इसने अपने चाहने वालों में कई बंदे अंग्रेज़ की फ़ौज में शामिल किए। अंग्रेज़ को लड़ने के लिए घोड़े भी दिए, असलहा भी दिया। खुद इसके अपनी किताबों के अंदर ये बयानात मौजूद हैं। उस वक़्त से लेकर आज तक कादियानियत अंग्रेज़ के बलबूते पे चल रही है। उस वक़्त भी अंग्रेज़ की फ़ौज इसकी पुष्टपना थी और अंग्रेज़ इसके पीछे था। उस वक़्त से लेकर आज तक कादियानी क़यादत के पीछे अंग्रेज़ सपोर्ट किए हुए है, उसको सहारा दिए हुए है। आज भी उनका मरकज़ नॉर्वे के अंदर मौजूद है और नॉर्वे के अंदर बाकायदा पूरी दुनिया के अंदर तरह तरह की फितना साजी का सामान वहाँ से फराहम होता है। टीवी चैनल चल रहे हैं और मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट चल रही हैं और वहाँ से इस्लाम के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने खुलकर कहा कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ना हराम है। जो बंदा अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ेगा वो कभी भी हक़ पर सिरात मुस्तकीम पे नहीं है। तो ऐसे लोग अंग्रेज़ के हिमायती थे। इसी तरह एक और तबका था जिसने अंग्रेज़ की हिमायत का दम भरा, जो आज अपने आप को अहले हदीस कहता है। उस तबके ने भी अंग्रेज़ का खुलकर साथ दिया। जब मुसलमान अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और तरह तरह से मुसलमानों को अंग्रेज़ की वजह से मुश्किलात थी, ऐन उन दिनों के अंदर इन्होंने अंग्रेज़ का साथ दिया और अंग्रेज़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। अंग्रेज़ों के साथ जंग चल रही थी। जंग के दौरान इन लोगों ने बाकायदा अंग्रेज़ों को अपने घरों में लाकर उनकी मरहम पट्टियाँ करते थे। मुसलमान वहाँ बेचारे ज़ख्मी हालत में तड़प रहे होते थे। उनके इलाज मालजा की फ़िक्र नहीं थी, अंग्रेज़ों की फ़िक्र हो रही थी कि ये ज़ख्मी हैं, इनका इलाज किया जाए। चुनाचे ख़ुद उनके अपने गैर मुक़ल्लिद हज़रात के बड़े उस्ताद, जिनको शेखुल कुल फिल कुल नज़ीर हुसैन देलवी साहब कहते हैं, उनकी सवाने हयात अल हयात बादल ममात छपी है। ये पहले की लिखी किताब, अब उसका नया एडिशन भी छप गया। उसमें बाकायदा चैप्टर कायम करके अंग्रेज़ के साथ नज़ीर हुसैन देलवी और उसके साथियों की वफ़ादारियों को साबित किया गया है। अंग्रेज़ ने इन्हीं वफ़ादारियों की वजह से उसको शम्सुल उलमा का खिताब दिया। जंग के दौरान अंग्रेज़ मेम ज़ख्मी हो गई थी। उस अंग्रेज़ मेम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उठवा के अपने यहाँ ले आए और वहाँ उसकी मरहम पट्टी करते रहे।
नज़ीर हुसैन देलवी साहब के चाहने वाले, और जब वो ठीक हो गई तो फिर अंग्रेज़ों के हवाले किया गया। और इसी तरह जब उनके ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा मुरतब हुआ, मुख्तलिफ़ उलमा ने उस पर दस्तखत किए कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद करना मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है, लेकिन जो अहले हदीस हज़रात के शेखुल कुल बिल्कुल हैं, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, उन्होंने इस फतवा जिहाद पे दस्तखत नहीं किए और अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ फतवा नहीं दिया, बल्कि अंग्रेज़ के साथ हमदर्दियाँ जतलाई। इन्हीं हज़रात के एक और आलिम है जिनको शेखुल इस्लाम कहा जाता है, मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब, बटाला के रहने वाले थे और अहले हदीस हज़रात के उलमा में एक बड़ा नाम है। उन्होंने अंग्रेज़ की हिमायत जिस तरह हो सकती थी कि तहरीरी तौर पर भी एक मुस्तकिल रिसाला अंग्रेज़ के हक़ में लिखा और उसका नाम था अल-इक्तिसाद फ़ी मसाइल जिहाद, और उसका उन्वान और मौजू ये था अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ना हराम है। और उस पूरी किताब के अंदर अंग्रेज़ से हमदर्दी जतलाई गई थी और उस रिसाले को बाकायदा अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के अंदर छाप कर एक बड़े पैमाने पर तकसीम किया। ये वो दौर था जिस वक़्त मुसलमान उलमा की गर्दनें काटी जा रही थी, दीनदार लोगों को तहरीक आज़ादी की वजह से सज़ाएँ सुनाई जा रही थी और जेलों में भेजा जा रहा था और दरख्तों पर लाशें लटकाई जा रही थी। उस दौर के अंदर इन लोगों ने अंग्रेज़ का साथ दिया, किताबें लिख कर उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। जो लोग अंग्रेज़ के हक़ में जो है वो जिहाद कर रहे थे उनको बागी करार दिया। इसी तरह तीसरे उनके बड़े आलिम हैं जिनका नाम अल्लामा नवाब सदीक हसन खान है, जिनको वो अपनी सदी का मुजद्दिद कहते हैं, अहले हदीस उलमा में है और कई किताबों के मुसन्निफ हैं। उन्होंने भी एक किताब तर्जुमाने वहाबिया लिखी है। उस तर्जुमाने वहाबिया आप पढ़ के देख ले। उस किताब के अंदर भी उनकी अंग्रेज़ के साथ सपोर्ट के सबूत मौजूद है। उनकी ज़िंदगी अंग्रेज़ के साथ जो है वफादारी का वाज़ेह सबूत थी। बाकायदा भोपाल की रियासत का नवाब उनको मुकर्रर किया गया। अंग्रेज़ों के बड़े बड़े जो है वो ओहदेदार और बड़े बड़े अंग्रेज़ फ़ौज के जो है वो जो कमान करने वाले थे और शहजादे तक इन हज़रात के पास आते जाते थे और वहाँ आकर के बाद ठहरते थे। नवाब सदीक हसन खान साहब को बाकायदा भोपाल की नवाबी दी गई और कई दिन तक जो है, और उनकी अपनी किताबों में लिखा है मास्टर सदीकी जो कि उनके अपने बेटे की तसनीफ है, नवाब सदीक हसन खान साहब की सवाने हयात है, उसके अंदर तफसीली तौर पर अंग्रेज़ों के साथ राब्ते के बाकायदा सबूत मौजूद है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, जिस वक़्त के उलमाए हक़ अंग्रेज़ के साथ बरसरे पैकार थे, उस वक़्त ये लोग ना सिर्फ ये कि अंग्रेज़ों से ओहदे और अलकाबात हासिल कर रहे थे बल्कि जागीरें भी हासिल कर रहे थे। सीरत सराई के नाम से एक किताब जो है वो अब्दुल मौलाना अब्दुल मजीद चौधरी अहले हदीस आलिम ने लिखी है। उस किताब के अंदर बाकायदा उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने अंग्रेज़ के साथ वफादारी निभाई है और उसके बदले के अंदर उनको जागीर भी मिली थी। और इसी तरह किताब रहमतुल लिल आलमीन के मुसन्निफ मौलवी सुलेमान मंसूर गुरी साहब, उनके खुतबात सुलेमान के नाम से छपे हुए हैं। उन खुतबात के अंदर भी बाकायदा लिखा है कि हमारी जमात का बुनियादी मकसद तंजीम शो की गई और कहा तंजीम का बुनियादी मकसद अंग्रेज़ की हिमायत था। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, बसा औकात बंदा आज जब इस पाकिस्तान की तारीख़ पढ़ता है
तो लिखने वाले ऐसे होते हैं जो डंडी मार होते हैं, वो उलमाए हक को बदनाम करने के लिए उन पर अंग्रेज़ की वफादारी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। हालांकि ये खुली हुई किताबें आज भी मौजूद हैं जिन्होंने अंग्रेज़ की हिमायत की है और जिन्होंने अंग्रेज़ की आंखों में आंखें डालकर अपनी गर्दनें कटाई हैं। बाकायदा इन हज़रात ने अंग्रेज़ के हक़ में जब फतवे दिए, अंग्रेज़ राज़ी हुआ तो उस वक़्त इज्तिमाई तौर पर एक सिफारशनामा लिखा गया और उसके अंदर लिखा गया कि लोग हमें वहाबी कहते हैं, आप लोग हमारा नाम अहले हदीस सरकारी कागजात के अंदर अलाट करें। चुनाचे तहरीके अहले हदीस के नाम से मामू कांजन के आलम, जो वहाँ मामू कांजन के जामिया तालीमुल कुरान के बड़े उस्तादों में गुजरे हैं, मौलाना असलम साहब फिरोजपुरी अहले हदीस आलम है, उस पर उन्होंने बाकायदा लिखा है कि अंग्रेज़ से ये नाम जो है वो अलाट कराया गया है। तहरीक अहले हदीस किताब का नाम है। तो मेरे भाइयों, उन्होंने अपना नाम अंग्रेज़ से अहले हदीस अलाट करवाया। हालांकि अहले हदीस नाम तो मुहद्दिसीन का था, हदीस के पढ़ने पढ़ाने वालों का था, लेकिन देखो की खिदमत अंग्रेज़ की, बदले के अंदर जो नाम पाया, वो जो नाम बदले के अंदर जो नाम अलाट करवाया वो जो कि चोरी का था, नाम मुहद्दिसीन का था, अलाट अपने लिए करा लिया। आज जब वो तारीख़ बयान करने बैठते हैं, सरासर बसा औकात के जब बयानी से काम लेते हैं और कहते हैं कि ना जी सारा कुछ पाकिस्तान के लिए किया ही हमने। हमें उनकी अपनी किताबें आप हज़रात के सामने जिक्र की हैं, आप ये बातें उन किताबों के अंदर मिल जाएंगी, एक हवाला भी गलत नहीं है। इसी तरह एक तबका और है जिन्होंने अंग्रेज़ के हक़ में फतवे दिए, जिन्होंने अंग्रेज़ का साथ दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हिमायत करने की बजाय मुखालफत की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ किताबें लिखी। वो तबका आज वो है जो आज बड़े बड़े दरबार बनाकर वहाँ पर जो है अपनी तिजारत कर रहा है। चुनाचे जिस वक़्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रहे थे और आज़ादी की जो है वो जंग लड़ रहे थे और मुसलमानों की ज़हन साजी की जा रही थी, तुम्हारे लिए एक अलग खित्ते की ज़रूरत है, जहाँ तुम अलग रहकर अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजार सकते हो। उस वक़्त इन लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इन कायदीन के ख़िलाफ़ किताबें लिखी। चुनाचे एक किताब हमारे पास मौजूद है, मैं किसी वजह से जुमा का बयान में दिखाना नहीं चाहता, मौजूद है तो कहेगा तो दिखाएंगे। उसका नाम है मुस्लिम लीग की ज़र्री बखिया दरी, मुस्लिम लीग की ज़र्री बखिया दरी किताब का नाम है। और ये पाकिस्तान वो मुस्लिम लीग जो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ रही थी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की थी, अल्लामा इकबाल की थी, उसके ख़िलाफ़ किताब लिखी गई और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर और अल्लामा इकबाल पर कुफ्र के फतवे लगाए गए कि ये काफिर है। किताब का मौजू ये था। एक और किताब इन्हीं हज़रात ने जो अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, बरेलवी कहते हैं, बड़ों ने किताब लिखी, लीडरों की स्याहकारियाँ, किताब हमारे पास मौजूद है, लीडरों की स्याहकारियाँ किताब लिखी। इसके अंदर भी बाकायदा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और वो लोग जो के तहरीक आज़ादी में शरीक थे, उन हज़रात पर तरह तरह से फतवाबाजी की गई। इसी तरह एक और किताब लिखी गई तजानुब अहले सुन्ना, तजानुब अहले सुन्ना किताब के अंदर भी इस बात को मौजू बनाया गया कि तहरीक आज़ादी में जो लोग शरीक हैं इन पर कुफ्र के फतवे लगाए गए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, बात कहीं लंबी ना हो जाए, मैं अपने मौजू पर आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए मैं इसको बात को यही छोड़ता हूँ। सिर्फ इतनी बात समझाने के लिए मैंने ये बात शुरू की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान में आया
उस वक़्त से लेकर पाकिस्तान के वजूद में आने तक अल्लाह तबारक व तआला ने उलमाए रब्बानीयीन के हक़ में ये बात लिख दी कि अल्लाह ताला ने उनसे इस आज़ादी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह खिदमात ली हैं, कुर्बानियाँ ली हैं। जिस दौर में उलमाए रब्बानीयीन, उलमाए देवबंद, हज़रत शेखुल हिंद की जमात, हज़रत मौलाना कासिम नदवी और उनकी जमात ये काम कर रहे थे अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, उस वक़्त इन लोगों ने बाकायदा जो अंग्रेज़ का साथ दिया। और न सिर्फ ये कि मैंने अर्ज़ किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग बने, इनके खिलाफ कुफर के फतवे लगाए, न सिर्फ ये काम किया बल्कि उलमाए रब्बानीयीन को इन्होंने तरह तरह से इल्ज़ामात लगाकर बदनाम भी किया। अंग्रेज़ के खिलाफ उठने वाली पहली तहरीकों में हज़रत सैयद अहमद शहीद, हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं। इन लोगों ने जो अपने आप को अहले सुन्नत बरेलवी कहते हैं, इन हजरात को जो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ खड़े हुए, इन हजरात के ख़िलाफ़ फतवे लगाए, इन हजरात को काफिर कहा, इन हजरात के ख़िलाफ़ किताबें लिखी। हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने तक़वियतुल ईमान के नाम से किताब लिखी थी, जिसमें इस्लाम की हक़ानियत और तौहीद वाज़ेह उन्वानात थे, तौहीद समझाई गई थी। इन लोगों ने उस तक़वियतुल ईमान पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को काफिर तक कहा और किताबें लिखी, कहा ये काफिर हैं। क्यों? अवाम पर इनका एतमाद उठ जाए। इसके पीछे क्या चीज़ कार सरकार फरमाती? अंग्रेज़ की हिमायत, कि ये लोग अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ खड़े हैं, ये लोग सिखों के ख़िलाफ़ खड़े हैं, इनको किसी तरीके से अवाम में इतना बदनाम कर दे कि अवाम इन पर एतमाद न करे और ये सिखों और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े ना हो सके। हज़रत शाह इस्माइल शहीद को बदनाम किया गया, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को बदनाम किया गया, उन पर कुफर के फतवे लगाए गए। वो हजरात बालाकोट की ज़मीन जिनकी शहादत पर, जिनके खून वहाँ गवाह हैं, उनके इस्लाम के हक़ में कुर्बानियाँ देने पर, तहरीक आज़ादी पर कुर्बानियाँ देने पर उन लोगों को ये लोग शहीद की बजाय कतील कहते हैं। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, बानी दारुल उलूम देवबंद, अब अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ बाकायदा शामली के मैदान में महाज भी गर्म करते हैं, अवाम के अंदर भी बाकायदा शऊर बेदार करवाते हैं, अंग्रेज़ के निज़ाम तालीम के मद्दे मुकाबल निज़ाम तालीम भी लाते हैं, दारुल उलूम देवबंद कायम करते हैं। इन लोगों ने उनको भी बदनाम करने के लिए उनके ख़िलाफ़ किताबें लिखी और कुफर का फतवा दिया। जो लीडर हैं मौलवी अहमद रज़ा खान साहब, उस दौर में जिस वक़्त के मुसलमान तहरीक आज़ादी की कोशिशों में शरीक थे और सबको अपनी जान की पड़ी थी, अंग्रेज़ कत्लेआम कर रहा था, सऊदीया के अंदर गए और एक झूठा फतवा इन हज़रात के ख़िलाफ़ हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, इन हज़रात के ख़िलाफ़ वहाँ से फतवा ले आए, इबारतें तोड़ मरोड़ के उनकी किताबों की वहाँ पेश की। देखो एक नया फ़िरका वजूद में आ गया, उन्होंने कुफ्रिया बातें कही हैं, तो इनके मतलब क्या कहते हो? मुसलमान बेचारा एक सादा होता है, उसको क्या पता भी बात करने वाला कितना घबराहट कर रहा है। उन्होंने देखा भी अगर तो उन किताबों की इबारतें सही हैं और इन किताबों की इबारतों का मतलब भी यही है, फिर तो ये लोग मुसलमान नहीं हैं। इसलिए कि वो लोग सऊदीया वाले उस अरबी थे और किताबें उर्दू में थी, उनको तो नहीं पता भी क्या यहाँ जान से दिए गए। तहज़ीरुन नास की इबारतों को कहाँ कहाँ से तोड़ तोड़ कर जो आपस में जोड़ कर जुमले बनाए गए, कैसे ख़यानतें थी, उनको तो नहीं पता था। वहाँ से फतवा ले आया और आकर यहाँ जो है मौलवी अहमद रज़ा खान साहब ने बाकायदा हिंदुस्तान के अंदर उस फतवे को गलियों बाज़ारों कूचों के अंदर आम करना शुरू कर दिया और इश्तिहारबाजी शुरू कर दी कि देखो ये सऊदीया वालों ने, सऊदीया के उलमा ने इनको काफिर करार दे दिया। पीछे मसला क्या था? अंग्रेज़ की हिमायत। भी ये लोग तहरीक आज़ादी में शरीक हैं, अंग्रेज़ की आंख में आंख डाल के काम कर रहे हैं, लिहाजा अवाम से इनका एतमाद उठाया जाए, उन पर कुफर के फतवे लगाए जाएं। तो कुफर के फतवे शाह इस्माइल शहीद पर भी लगाए गए,
हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी पर भी लगाए गए। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल पर भी कुफर के फतवे लगाए गए। मुस्लिम लीग की जरी बखिया दरी और लीडरों की सियाकारियाँ तजानब अहले सुन्नत किताबें लिखी गई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायदीन को बदनाम किया गया। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी के खिलाफ कुफर के फतवे लगाए। क्यों? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मोतक़िद था। जब इन हज़रात ने मुस्लिम लीग बनाई और एक अलग रियासत के लिए कोशिश शुरू की, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का ख़ुद ये एक ख्वाब था और चाहते थे काश कि एक रियासत अलग मुसलमानों की हो। इसका इजहार भी कर चुके थे, जिसमें मुसलमान बाकायदा इस्लाम के मुताबिक अमल करें, शरई अदालतें हों, हाँ ये सारे के सारे मामलात हों, बैतुल माल का निज़ाम हो। तो जब ये हजरात इसके लिए खड़े हुए तो हज़रत ने तफसीली फतवा जारी किया। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हक़ में, आप आज भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खुतबात पढ़ लें और अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह किताबें पढ़ लें। बाकायदा उन्होंने लिखा है कि हम ऐसी रियासत के क़याम के लिए कोशां हैं जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। हम ऐसी रियासत के लिए कोशिश कर रहे हैं जहां मुसलमान के लिए अपने इस्लाम पर अमल करने में आज़ादी हो। बाकायदा जैसे होते कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तकरीर के तशरीफ़ लाते तो अपनी तकरीर के अंदर हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह उलमा देवबंद की तारीफ़ें करते। एक मरतबा कहने लगे, बल्कि मुतअद्दिद मरतबा ये बात कही कि देखो मेरे साथ पाकिस्तान के बनाने में एक ऐसा बड़ा आलिम है हिंदुस्तान का कि अगर उनके इल्म और तक़द्दुस को एक पलड़े में रख दिया जाए, बाकी हिंदुस्तान के तमाम उलमा के इल्म और तक़द्दुस को दूसरे पलड़े में रख दे तो इस एक आलिम का तो पलड़ा भारी हो जाएगा और उसका नाम हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी है। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाया करते थे। जिन लोगों ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर कुफर के फतवे लगाए, वजह क्या थी? उनकी अपनी किताबों में लिखा है कि देखो जी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जहाँ तकरीर करने के लिए जाते हैं उन जलसों पर अशरफ अली थानवी जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। ये वजह है। गल खुल के सामने आई ना कि कायद आज़म काफिर क्यों है कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जिहड़ा है हमायती है। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल और जितने बाकी इनके रफ़का हैं, इनमें कोई भी सेकुलर नहीं था बल्कि खालिस दीनदार लोग थे। फ़कत मेरा ख़त्म होने के करीब है इसलिए मैं अपनी बात को समेटना चाहता हूँ। देखो आज जो लोग कहते हैं पाकिस्तान को बनाने वाले कायदीन सेकुलर थे, वो पाकिस्तान की तारीख से या वाकिफ़ नहीं है या वो पाकिस्तान की तारीख को मसक करना चाहते हैं। आज भी बच्चा बच्चा पाकिस्तान का गवाह है। जब भी नारा लगता है पाकिस्तान का मतलब क्या, तो हर एक कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। जो सेकुलर है, जो किसी दीन मज़हब को मानता ही नहीं, जो अल्लाह को नहीं मानता, वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगवाते हैं। कैसे हो सकता है? जब इन हज़रात ने पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगवाया, ये इस बात की दलील थी कि वाकई जो है ये लोग दीनदार हैं, दीनदारों को पसंद करते हैं। अब देखें कि जब पाकिस्तान वजूद में आ रहा है, इसके लिए कोशिशें और मेहनतें हो रही हैं, तो कि दो सूबे ख़ास तौर पे ये बलूचिस्तान और ये सरहद जिसे आज के की कहते हैं इसको, हाँ जी, और ये ढाका वगैरह जो आज पाकिस्तान से अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया, ये इलाके ऐसे थे जिनका अपना एक कबाइली और ख़ानदानी एक निज़ाम चला आ रहा था। यहाँ वडेरा सिस्टम था। ये लोग जो हैं वो इस अलग रियासत के हक़ में नहीं थे भी हमारा कोई अलग रियासत और अलग कोई खित्ता हो और हम उसके मुतहत हों।
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उलमा किराम हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह जो अकाबर उलमा देवबंद के सरताज है, उनको और दीगर उलमा को कहा कि देखें ये इधर के रहने वाले लोग दीनदार हैं और दीन को पसंद करते हैं, नमाजी लोग हैं, उलमा की कदर करते हैं। आप इन लोगों को कायल करो इस बात पर कि तुम भी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाओ, पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा बन जाओ, इसलिए तुम्हें भी जो है ना हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। अलग अपना निज़ाम ये जो है इसको छोड़ दो। चुनांचे बाकायदा उलमा किराम ने जलसे किए और उलमा किराम ने बाकायदा अवाम की यहाँ की ज़हन साजी की और रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी इस बात को हो गई कि वाकई ये इलाके भी बाकायदा पाकिस्तान का हिस्सा होंगे और इसके अंदर जो कोशिश शामिल है उलमा किराम की, अल्लामा शबीर उस्मानी, अल्लामा ज़फ़र उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानियान में से है, उनका नाम सर फहरिस्त आता है। वो कैसे सेकुलर हैं। देखें, जब पाकिस्तान बना दो जगह पर सरकारी तौर पर परचम कुशाई हुई और सरकारी तौर पर जो है दो जगह पर जो परचम कुशाई हुई, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर सरकारी सतह पर ये दो जगह पर परचम कुशाई करने वाले उलमा थे और उलमा देवबंद थे, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी, अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी। उलमा का किरदार पाकिस्तान बनाने में नहीं है तो फिर कैसे ये मामला हुआ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अगर सेकुलर होते तो मौलवियों ने कहते चलो भी तुसी परचम लहराओ, ये एजाज़ तुहाडे वास्ते आ, किसी होर तहरीर किसी बेदी नूं लिया के काम करांदे। अल्लामा शबीर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों कराची में सरकारी तौर पर परचम कुशाई हुई है और ढाका के अंदर बाकायदा सरकारी तौर पर जो है अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों परचम कुशाई करवाई गई। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि बानियान पाकिस्तान सेकुलर नहीं थे बल्कि मजहबी लोग थे, इसलिए अहम मामलात में उन्होंने उलमा को सामने रखा है। करारदाद मकासद लिखी गई, पाकिस्तान का आइन तैयार किया गया कि यह रियासत अलग वजूद में आती है तो इसके कवानीन क्या होंगे, किस बुनियाद पर यह मामला चलेंगे। पाकिस्तान का आइन तैयार हुआ, हर खित्ते हर रियासत का एक अलग आइन था। पाकिस्तान का आइन किन्होंने तैयार किया? दीनदारों ने तैयार किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने उलमा किराम की ड्यूटी लगाई कि तुम पाकिस्तान का आइन और इसकी शिक्के तैयार करो कि हमारे मुल्क का आइन क्या होना चाहिए। और आज आप आईने पाकिस्तान पढ़ लें, आईने पाकिस्तान पढ़ लें, करारदाद मकासद को पढ़ लें, उसमें बाकायदा जो अव्वलीन बातें की गई क्या है कि ये खित्ता इस सरजमीन पर अल्लाह तबारक व तआला की धरती पर अल्लाह के निज़ाम को तस्लीम करता है, अल्लाह पाक की हाकमियत को तस्लीम करता है। सेकुलर ये बात करते हैं? कैसे बात करते हैं? मुझे पाकिस्तान का आइन देख लें, पाकिस्तान के आइन के अंदर आज जो कवानीन हैं आपको इस्लामी नज़र आएंगे। अगर पाकिस्तान को बनाने वाले सेकुलर लोग होते तो पाकिस्तान का आइन जो है वो इस्लामी होता। उलमा किराम ने तैयार किया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर तैयार किया गया और दीगर कायदीन के कहने पर तैयार किया गया। आज पाकिस्तान का आइन इस्लामी है, ये इस बात की वाज़ेह दलील है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये भी दीनदार थे, सेकुलर नहीं थे और इनकी सरपरस्ती करने वाले लोग उलमा थे और उलमाए हक थे और वो भी दीनदारों के सरताज थे। आज लोग कहते मुल्क वास्ते मौलवियों ने की किया, ये सारे दो जुमे होगी बता रहा हूँ मौलवियों ने क्या किया है, मुल्क के लिए मौलवियों ने क्या किया। ये रख दे, पाकिस्तान के लिए उलमा ने क्या किया। आज देखिए हमारे मुल्क का नाम क्या है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अगर इसके बनाने वाले कुछ सेकुलर लोग होते हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान न होता। इस्लामी का नाम कहाँ होता? आप देखिए हमारा
मुल्क का हिस्सा था बांग्लादेश, अलग हुआ हमसे अलग हुआ तो उसका नाम आज क्या है? उसका नाम है जमहूरिया बांग्लादेश। उसका नाम है जमहूरिया बांग्लादेश, हमारा नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अब दोनों में ये फ़र्क क्यों है? इसलिए कि बांग्लादेश को अलग कराने वाले, अलग स्टेट बनाने वाले इसके पीछे सेकुलर लोग थे, इसलिए जब मुल्क का नाम रखा गया तो जमहूरिया बांग्लादेश रखा गया, इस्लामी जमहूरिया नहीं रखा गया। वहाँ कभी भी किसी वक्त भी सेकुलर लोग बरसर इक़्तिदार आ सकते हैं और आ रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर मुसलमान बंदा ये बरसर इक़्तिदार आ सकता है, जो मुसलमान नहीं है वो नहीं। कमज़ोरियाँ होती हैं। मैं भी गुनाहगार हूँ, आप भी गुनाहगार हैं, हर बंदा गुनाहगार है। जो भी बरसर इक़्तिदार आता है, जिस तरह हम गुनाहगार हैं, बस औकात हुक्मरानों में भी बाज़ों में गुनाह होते हैं, ये क्या बात है। लेकिन ये कि हमारा मुल्क हमारा आइन इस्लामी है, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, एक बंदा मुझे कहने लगा क्या फ़ायदा इस पाकिस्तान के आइन के इस्लामी होने का, हमारे मुल्क के नाम के इस्लामी जमहूरिया होने का? इस्लाम तो यहाँ नाफज नहीं है। मैंने कहा नाफज नहीं है, लेकिन किसी भी वक्त नाफज हो सकता है, इसलिए कि आइन का हिस्सा इस्लाम है, इस्लाम का हिस्सा आइन है। यहाँ जब पाकिस्तान का आइन इस्लामी है, किसी भी वक्त इस्लाम नाफज हो सकता है। जहाँ पर आइन इस्लामी नहीं है और वहाँ पर इस्लाम का नाम तक नहीं है, वहाँ पर इस्लाम नाफज करना कितना मुश्किल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त गुज़रने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अपनी असल की तरफ लौट रही हैं, अपने आइन की तरफ लौट रही हैं। अब पाकिस्तान का आइन इस्लामी था, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं। इसी वजह से मिर्ज़ाइयों को काफिर करार दिया नहीं गया, सरकारी तौर पर कादियानी मिर्ज़ाई काफिर हैं, यह आइन के इस्लामी होने की वजह से हुआ। अभी हाल में ये 2 दिन हुए हैं, कानून पास हो गया, तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा, नामूस अहले बैत, नामूस उम्महातुल मोमिनीन का, कि जो कोई बंदा सहाबा किराम की तौहीन करेगा, जो बंदा अहले बैत की तौहीन करेगा, उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन करेगा, वो ज़िंदगी भर जेल में रहेगा। इस्लामी कानून इस्लामी था तो कानून पास हो गया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह सारी चीज़ें अपने असल की तरफ लौट आएंगी और सारे का सारा इंशाअल्लाह आइन नाफिज़ हो जाएगा। अल्लाह पाक का शुक्र है। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कैसे सेकुलर थे, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, पहले भी बयान किया, अब भी कर देते हैं। कैसे सेकुलर थे, गौर कर ले। मैं और आप माशाल्लाह नमाजी हैं, नमाज रोज़े की बड़ी फ़िक्र करते हैं, उलमा से भी हुस्न ज़न है, बुज़ुर्गान दीन से भी ताल्लुक़ है। लेकिन अब देखें, हम में से अक्सर कोई फ़ौत होने लगे, उसकी वसीयत में कोई ऐसी वसीयत होती है कि मैं फ़ौत हो जाऊं तो फलाना बड़ा आलम मेरा जनाजा पढ़ाए, होती है वसीयत? आपने कभी सुनी है अपने इलाके में कोई बंदा फ़ौत हुआ? हालांकि माशाल्लाह हमारे इलाके में कोई नेक लोगों की कमी नहीं है, तहज्जुद गुजार अल्लाह वाले बड़े हैं, बड़े चले गए, हमारे बुजुर्गों में बड़े नमाजी परहेजगार गुजरे हैं। लेकिन कोई ऐसा बड़ा दीनदार हो जिसने फ़ौत होने से पहले ये वसीयत की हो, मैं फ़ौत हो जाऊं तो फलाना बड़ा आलम जो है मेरा जनाजा पढ़ाए? कितनों ने वसीयतें की हैं? कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऐसा सेकुलर है कि फ़ौत होने से पहले ये वसीयत करके जा रहा है कि मैं फ़ौत हो जाऊं तो मेरा जनाजा शेखुल इस्लाम और मौलाना शबीर अहमद उस्मानी पढ़ाए। ये कैसा सेकुलर है? हाँ जी, मालूम होता है कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये आम दीनदारों से भी बड़े दीनदार थे, इसलिए ज़िंदगी के अंदर उनको अपनी आखिरत की फिक्र थी कि मैं फ़ौत हो जाऊं तो मेरा जनाजा भी कोई बहुत बड़ा अल्लाह वाला पढ़ाए। तो ये अल्लाह वाले की निशानी होती है। खाम खा की जो पाकिस्तान के बानियान हैं, इनके मतलब गलत फहमी में ना पड़ें।
और साजिशों में ना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बनाने में जिन लीडरों का किरदार है वो सब के सब मुसलमान थे और सब के सब जो है इस्लामी ज़हन रखने वाले थे, उनमें कोई एक भी सेकुलर नहीं था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जब जनाजा हुआ, फौत हो गए, पाकिस्तान बन गया, तो दो लोगों ने जनाजा नहीं पढ़ा, वहाँ मौजूद थे, जनाजे के पास मौजूद थे, फिर भी नहीं पढ़ा। दो लोग थे जिन्होंने नहीं पढ़ा, वो इंशाअल्लाह फिर कभी फिर बताऊंगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा। तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान बनाने वाले इस्लामी हैं और इस्लाम के लंबरदार हैं। और जब से अंग्रेज़ आया, तहरीक आज़ादी के अंदर सबसे पेश दीनदार तबका उलमा किराम का तबका है। आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, आज बस औकात ये सवाल उठाया जाता है, जिस तरह ये बात की जाती है ना, मौलवियों ने मुल्क का बेड़ा गर्क करता है। तो मैंने ये दो जुमे बताया कि उलमा किराम ने पाकिस्तान की आज़ादी में क्या किरदार अदा किया। इस मुल्क को बनाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह सरे फहरिस्त उलमा किराम है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कंधे से कंधा लगाने वाले उलमा किराम है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसे वक़्त से बचाए, हमारे मुल्क पर कोई बड़ी अगर आफत आ गई ना कि मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल हुए, इंशाअल्लाह सबसे पहले कुर्बानियाँ देने वाले, अगली सब में खड़े होकर कुफ़ार से लड़ने वाले भी इंशाअल्लाह वो दीनदार उलमा किराम होंगे इंशाअल्लाह। अगर पाकिस्तान उन्होंने बनाया है, बचाने में एक बात आई ना, सबसे पहले इंशाअल्लाह पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ में भी किसी किस्म की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेंगे। आज लोग कहते हैं मौलवियों का किरदार क्या है, मौलवी ने पाकिस्तान के लिए क्या किया। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आज दुनिया का हर तबका अपने तहफ़्फ़ुज़ की, अपने मफादात की जंग लड़ रहा है। हर बंदा अपने मफादात को इकट्ठा करने के लिए भाग दौड़ कर रहा है, कोशिश कर रहा है। मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, मेरे ओहदे बढ़ जाएं, मेरे मनसब बढ़ जाएं, फ़लाँ इस तरह हो जाए, फ़लाँ इस तरह हो जाए। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, इस मुल्क की खिदमत करने में उलमा किराम भी पेश है और तबकात भी हैं। मैं बाकी किसी की खिदमत का इनकार नहीं करता, मैं उलमा किराम की खिदमत की बात करने लगा हूँ। इस मुल्क के लिए उलमा किराम ने क्या किया, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, आप उलमा किराम की कभी ज़िंदगी पर गौर तो करें, फिर आपको पता चले कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के लिए उलमा किराम ने क्या किया है। आज एक मज़दूर की तनख्वाह जो सरकारी सतह पर मंजूर है, कितनी है? 32,000, मेरा ख्याल 32,000। मैं किसी ऐसे आलिम दीन को नहीं जानता जिसकी तनख्वाह 32,000 हो, मैं नहीं जानता किसी को। यानी एक मज़दूर के बराबर भी बड़े बड़े उलमा की तनख्वाह नहीं है। हम यहाँ मदरसे में 23 उस्ताद है, अपने मदरसे में तनख्वाहों का म्यार क्या है? 10,000, 15,000, 12,000, 14,000, 16,000, ये हमारी तनख्वाहें हैं। ड्यूटी कितनी है? 24 घंटे। ड्यूटी कितनी है? 24 घंटे। आप जो अपने मोहल्ले की मस्जिद में आलिम को रखते हो, आपने हाफ़िज़ साहब को रख लिया, आपकी मस्जिद में आ गए, नहायत कलील तनख्वाह पर के मज़दूर भी उस पर राज़ी नहीं है, उस तनख्वाह पे आ गया, अपने बहन भाइयों को छोड़ के आ गया, अपने बहन भाइयों को छोड़ के आ गया, अपने वालिदैन को छोड़ के आ गया, अपने कौम कबीले को छोड़ के आ गया, अपने इस पूरे ख़ानदान को छोड़ के आ गया। इस मस्जिद के अंदर आकर आप लोगों के साथ रिहाइश इख्तियार कर ली। ये थोड़ी तनख्वाह 10-12 हज़ार पर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। आपके बच्चों को कुरान पढ़ाता है, आपको नमाज़ें पढ़ाता है, आपके जनाजे पढ़ाता है, आपकी दीनी तरबियत करता है, हत्ता के पूरी ज़िंदगी उसकी यहाँ गुजर जाती है। जब फौत हो जाता है उसका जनाजा भी इस मस्जिद से उठता है। जब जनाजा उठता है तो मस्जिद वाले उसे घर खाली करवा लेते हैं घर वालों से कि जी अब आप लोग जो है ना जहाँ जाना चाहिए, हमें नए मौलवी साहब रख लेने हैं। पूरी ज़िंदगी एक आलिम दीन
फ्री खिदमत करता है और 24 घंटे सर्विस है। किसी ने किसी वक्त भी जनाजा पढ़ाना है, किसी ने किसी वक्त भी दीनी मसला पूछना है। हाँ जी, सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा ड्यूटी इमाम मस्जिद की है और वो आपके जितने भी मामलात हैं सारे दीनी सारे के सारे संभालता है। और कभी भी उसने अपने अलग किसी पैसे का मुतालबा नहीं किया, ना कभी उलमा किराम ने मुल्क में एहतजाज किया हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, ना कभी इन्होंने जो है अलग कभी ओहदे के मुतालबे किए, ना इन्होंने कभी किसी को कोई सियासी या गैर सियासी धमकियां दी, ना इन्होंने कभी कोई इस तरह के काम किए। मुल्क के लिए उलमा किराम का क्या किरदार है और एक आलिम की एक मौलवी की इस मुल्क के लिए क्या खिदमत है। मेरे भाइयों, इसकी मिसाल आप किसी और शोबे में मुझे दिखा दें, अगर है तो, अगर है किसी और शोबे में तनख्वाह इतनी थोड़ी हो और बेलौस खिदमत करता हो, पूरी जिंदगी अपने घर बार खानदान को छोड़कर यहाँ आ गया हो, जनाजा भी उसका यहाँ से उठता हो, आप मुझे किसी और शोबे का बंदा दिखा दें जो कि इस तरह की खिदमत अंजाम दे रहा हो, कौम की खिदमत कर रहा हो, सवाए उलमा किराम की और कोई नहीं है। फिर लोग कहते मौलवियों ने इस मुल्क के लिए क्या किया, क्या करें और क्या करें, मुझे बताएं। एक और बात बताऊं, इस वक्त पूरे मुल्क में 30 लाख से ज़्यादा दीनी मदारस के अंदर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, 30 लाख से ज़्यादा। और उनके खर्चे कैसे पूरे होते हैं? उनके खर्चे पूरे होते हैं आप लोग जो ज़कात देते हैं, जो सदक़ात देते हैं, और ज़कात सदक़ात वो जो आपके हाथ की मैल है, उससे उलमा तैयार होते हैं, उससे उफ़ाज़ तैयार होते हैं, उससे मुफ्ती तैयार होते हैं, उससे शेखुल हदीस तैयार होते हैं, उससे शेखुल इस्लाम तैयार होते हैं। और अलग हमारी हुकूमत को कोई बजट इन हजरात के लिए मुख्तस नहीं करना पड़ता। इस वो चीज़ जो हाथों की मैल है, जो आपने देनी है, उससे 30 लाख बच्चा पाकिस्तान के अंदर तालीम हासिल कर रहा है। आप मुझे बताएं, पूरी दुनिया के अंदर अगर इस तरह का डिसिप्लिन इस्लामी निज़ाम का और इस्लामी मदारस चलाने का अगर कहीं है तो हमें बता दें। हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं ली जाती। मैं बड़े अफसोस से कहा करता हूँ, जब कोई बंदा तकाबुल करता है ना, फिर हमें बस औक़ात एक दो बातें करनी पड़ती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आम लोगों से खाना अच्छा ना खाएं, इनको खाना अच्छा मिलता है, रिहाइश अच्छी मिलती है और इलाज मुआवजा सारी सहूलतें होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं सारी सहूलियत फ्री है, 1 रुपया भी फीस नहीं है। गर्मी आए सर्दी है, गर्मी आए तो पंखे चल रहे हैं, बिजली बंद दे तो यूपीएस चल रहा है, जनरेटर चल रहा है, ठंडा पानी दस्तयाब है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, स्कूलों के अंदर गर्मियाँ जून ही शुरू होती है ना, जून का महीना शुरू हुआ, अब बच्चों को छुट्टियाँ कर दो, क्यों जी गर्मी बहुत है। यानी गोया स्कूलों के अंदर सरकारी मामलात अरबों खरबों रुपए का बजट मुख्तस किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद गर्मियों के अंदर बच्चों को ठंडा पानी नहीं दे सकते, छुट्टियाँ कर देते हैं। बच्चों को जो है वो ठंडी हवा नहीं दे सकते, छुट्टियाँ कर देते हैं कि पंखे की हवा मुश्किल पे जो है ना बड़ा खर्चा आ जाएगा। ठंडी पक्के की हवा देने के लिए स्कूल से छुट्टियाँ, ठंडा पानी देने के लिए स्कूल से छुट्टियाँ। मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मदरसों में ऐसा सिस्टम नहीं है। ये मौलवी की खिदमत है, हुकूमत से कोई एड नहीं ली जाती। सारी की सारी ज़रूरियात मदारस में 30 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर बस औक़ात 1-1 लाख बच्चा कुरान पाक हिफ़्ज़ करता है। इस मरतबा जो अभी गुज़रा हमारा रमज़ान, इसमें बच्चों का इम्तहान हुआ, 1 साल के अंदर 1 लाख बच्चे ने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया और उसका इम्तहान दिया।
और इसके लिए कोई हुकूमत की तरफ से अलग हमने बजट का मुतालबा नहीं किया। ना उलमा कराम ने कहा भी महंगाई इतनी हो गई है, हमारी तनख्वाहें भी बढ़ा दो। फिर भी लोग बस औकात बैठ कर जो है ना, वो एंकर और लिखने वाले और पता नहीं क्या क्या कहने और करने वाले बैठ के कहते हैं मौलवियों ने इस मुल्क के लिए क्या किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से अंग्रेज़ आया, मैंने पिछले जुम्मतुल मुबारक में तफसील बयान की, आज भी बयान की है, उस वक़्त से लेकर पाकिस्तान के वजूद में आने तक, पाकिस्तान के वजूद में आने से लेकर इसकी करारदाद, इसके आइन के वजूद में आने तक, उस वक़्त से लेकर आज के दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह उलमा किराम ने किसी भी किस्म की कुर्बानी से गुरेज नहीं किया। ईमानदार तबके ने किसी भी किस्म की कुर्बानी से गुरेज नहीं किया। अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाअल्लाह आइंदा भी नहीं करेंगे, सफ़े अव्वल में पाएंगे इंशाअल्लाह। ये जो लोग कहते हैं पाकिस्तान बनाने वाले लोग सेकुलर थे, ना ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और इनके साथी सब के सब दीनदार थे। ये सफ़ेद झूठ है और ये चंद मुट्ठी भर लोग हमारे मुल्क के अंदर सेकुलर तबका बस वक़्त इस किस्म की बातें करता है। बाहर क्या पाकिस्तान की तारीख़ पढ़नी चाहिए। हमारा मुल्क एक अजीम नेमत है, अल्लाह ताला ने हम सब को अता किया। अल्लाह पाक इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए।